हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। हमने अभी तक जितना भी कंटेंट लिया है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप सारी वीडियो को प्रॉपरली देखें, एक नोट्स तैयार करें, साथ साथ चलें, बात के लिए पेंडिंग में कुछ भी मत डालें। ठीक, तो अब हम आज एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग आपको बताने जा रहे हैं और इसके बाद हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग आपको बताएंगे। ठीक, तो अभी तक जितना भी कुछ हमने आपको रूल्स बताए थे IUPAC के, थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंज है। और सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग हमको पढ़नी है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद मैं हेडिंग हटा ही दे रहा हूं यहां से। मैं एग्जांपल शुरू करता हूं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये ले लिया, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है। 10th क्लास में आपने पहली बार इसको एग्जांपल के तौर पे देखा होगा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासीफाई कर रहे थे। फिर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमने इसके बारे में आपको बताया है। आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं पे हमने जिक्र किया है कि इसको कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। जब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होते हैं तो सिस्टम हमारा कॉन्जुगेट होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। सारे के सारे कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। सारे कार्बन हमारे प्लेनर हैं, ट्रायगोनल प्लेनर हैं। तो सारे जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं पैरेलल p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होते रहेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है पैरेलल p ऑर्बिटल में, वो रेजोनेंस कहलाएगा। और यहां पे हम रेजोनेंस के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, इनको हम पोजीशन इनकी कंसीडर नहीं करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है। तो यहां पे पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो डीलोकलाइज होने के बाद इनकी जो पोजीशन होती है पाई बॉन्ड की, वो चेंज हो जाती है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो यहां पे अब पाई बॉन्ड की कोई पोजीशन आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड का मतलब बनने का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां पे है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के ऊपर इक्वली हमने शेयर कर दिए हैं। यही इसका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, हम आगे बताएंगे आपको, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब हमको रिएक्शंस करने होते हैं तब हम इन स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका रियल स्ट्रक्चर है। तो पाई बॉन्ड की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, इसलिए कोई एक पोजीशन मेंशन करके कि चलिए इसकी नेमिंग कर दें, तो फर्स्ट नंबर डाल दें, इसको सेकंड नंबर डाल दें, इसको थर्ड नंबर डाल दें, इसको फोर्थ डाल दें, इसको फिफ्थ डाल दें, इसको सिक्स डाल दें। और पाई बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे मेंशन करके इसका हम IUPAC में साइक्लिक कंपाउंड के साथ नाम लिख दें, वो गलत नाम हो जाएगा। तो IUPAC ने इनको पहले इसको बेंजीन ही कहते थे। एज सच बेंजीन का जो IUPAC नेम है वो बेंजीन ही है। तो बेंजीन का जो IUPAC नेम क्या होगा बेटा? बेंजीन है। इसको हम पाई बॉन्ड की पोजीशन के साथ, अगर कोई इस बात को न समझ रहा हो और ये समझने का प्रयास करे कि ऐसा बोले कि इसको क्या बोलेंगे आप, साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन हो गया, साइक्लिक है, साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन, तो गलत बात हो जाएगी। डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पे फिक्स नहीं है, वो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है इन पाई इलेक्ट्रॉन का। इस वजह से यहां पे पोजीशन लिखना ठीक नहीं है। IUPAC में इनका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन। ठीक, तो IUPAC नेम हो गया बेंजीन। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा यही था। आप याद रखेंगे कि बेंजीन को IUPAC में बेंजीन ही कहते हैं। अब कुछ और नाम हम देख लेते हैं।
ये ले लिया OH, तो इसको फिनॉल कहते हैं। इसका जो IUPAC में नेमिंग है वो फिनॉल ही है। इसको आप बोल सकते थे बेंजीन, वर्ड रूट आपका बेंजीन कर देते, ऑल कर देते, बेंजीन 1 ऑल भी कह सकते थे, लेकिन इसको हम IUPAC ने या IUPAC में इसको एक्सेप्ट कर लिएगा एज सच फिनॉल। आगे एग्जांपल देखते हैं। NH2 लगा दिया गया, तो आप कह सकते हो अमीनो बेंजीन कह सकते हो, लेकिन IUPAC ने इसको एज सच एनिलीन के फॉर्म में एक्सेप्ट किया, तो इसका IUPAC में नेम क्या हो गया बेटा? एनिलीन हो गया। ठीक, कुछ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का हम नाम एरोमेटिक में पहले बताएंगे आप। जैसे हमने यहां पे ले दिया CHO, तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हो? बेंजीन, वर्ड रूट आपका बेंजीन हो गया, और इसको बोलते हैं कार्ब एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। या इसका IUPAC में नेम और है बेंजल्डिहाइड, तो IUPAC में इसको बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कहिए, IUPAC में इसको बेंजल्डिहाइड भी कहिए। ये दोनों नेमिंग IUPAC में चलेंगी। आगे देखते हैं। एसिड ग्रुप ले लिया, अब इनको क्या बोलेंगे आप? इनको आप बोलेंगे बेंजीन, फिर क्या बोलेंगे आप इसको बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको पता है कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग रिंग से डायरेक्टली जुड़े होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक नेमिंग का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC में ये करेक्ट है, और IUPAC में इसको बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। तो IUPAC नेम में बेंजोइक भी करेक्ट है और बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। COCl ले लिया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन इसको COCl को क्या बोलते थे? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको एल्किल कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, इसको कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, इसको कार्बोनिल हैलाइड बोलते हैं, CN कार्बो नाइट्राइल बोलते हैं, और CHO को कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक, तो एक बार मैंने इनकी नेमिंग रिपीट कर दी है, तो ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। तो इनको क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, या इसका एक और नाम है, कॉमन नेम है इसका बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइल क्लोराइड। तो फिनॉल, और फिनॉल का एक और कॉमन नेम है, इसको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ये कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इसका IUPAC में नेमिंग है। साथ साथ बिल्कुल चलते जाइएगा हमारे। क्लियर? इसको कॉपी कर लें आप एक बार। इनकी नेमिंग देखिए। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, तो वर्ड रूट में तो आप लिख देंगे बेंजीन, इनको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। इसका IUPAC नेम क्या हो गया? बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। ठीक, इधर देखिए
इसका नाम एथिल, इसका नाम क्या हो गया? एथिल पहले लिखेंगे, ये एस्टर ग्रुप है ना आपको, तो एल्किल एल्केनोएट लिखा जाता था, तो पहले एल्किल ग्रुप लिखेंगे, एथिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ठीक, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली जुड़े होते हैं रिंग से तो मैं आपको बता चुका हूं, एथिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। साथ साथ करते जाइएगा। इसको देखें, क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे हम क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन। फ्लोरीन लगा होता क्या लिख देते बेटा? फ्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं कॉमनली जो है, हम इनको हेलोएरीन बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, आयोडोबेंजीन हो गया, तो इनके नेम इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक, आगे देखो, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम क्या लिख दें हम? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। क्या लिखेंगे? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इसको बेंजामाइड भी बोलते हैं। ठीक, इधर देख लें, ये आपका एनहाइड्राइड है, तो इस एनहाइड्राइड को क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड था तो नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बोलो भाई, जिसका एसिड होता था, अगर आप देखें तो ब्रेक करके इसको यहां से ब्रेक करें, इसको H दे दें, इसको OH दे दें, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा, ये हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक, इसको देखें, इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं फेनिल, तो इसका नाम जो हो जाएगा मेथिल फेनिल कीटोन। वहां से थोड़ा डिफरेंट नेमिंग है यहां पे, इसको बोलते हैं मेथिल फेनिल कीटोन, या इसको एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम है एस्टोफिनोन। अगर ये कॉपी कर ले एक बार, इसको बोलते हैं एस्टोफिनोन, मेथिल फेनिल कीटोन। लिख लिया आपने? इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। अगर रिंग अटैच हो बेंजीन की तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइफेनिल कीटोन। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो बोलेंगे बेंजोफिनोन। ये सब कंपाउंड आगे चल करके आपको मिलने वाले हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना जरूरी। इनको कॉपी कीजिए जल्दी से। अब बेंजीन को किन किन कंपाउंड में बेंजीन बोलते हैं, किन कंपाउंड में उसको फेनिल बोलते हैं, तो अभी कुछ एग्जांपल हम और लेने जा रहे हैं। जैसे ये बेंजीन की रिंग है और इसमें एल्किल ग्रुप लगा दें, तो इसका नाम होगा एल्किल बेंजीन। इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्किल बेंजीन। जैसे अगर हम एक कार्बन का CH3 ले लें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। बाद में इसको IUPAC में टोलुइन भी एक्सेप्ट, इसका कॉमन नेम जो है टोलुइन है, और बाद में IUPAC ने भी इसको एज सच टोलुइन को टोलुइन के नाम से ही IUPAC में एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे मेथिल बेंजीन या टोलुइन, दोनों बात याद रखना है आपको। अब यहां पे अगर 2 कार्बन की चेन ले लें तो इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल बेंजीन। आगे देखते हैं,
अगर हम यहां पे 1, 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल बेंजीन। बोलो भाई, प्रोपिल बेंजीन, साथ साथ कीजिए, प्रोपिल बेंजीन। देखो ऐसे, अभी भी तो 3 कार्बन है, 1, 2, 3। इसको प्रोपिल बेंजीन थे, नॉर्मल प्रोपिल था वो। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम? आइसोप्रोपिल, क्योंकि आईयूपीएसी में तो आइसोप्रोपिल एक्सेप्ट हो गया, तो आइसोप्रोपिल क्या बोल सकते हैं इसको? बेंजीन। सॉरी, रिंग लगाना भूल गए। आइसोप्रोपिल बेंजीन बोलो। और देखें, वन, टू, थ्री, 4, तो क्या लिख देंगे इसको बेटा? ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है ना? कॉपी कर लें जल्दी से, जल्दी जल्दी। इसी में थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और बढ़ा रहा हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। हटा रहे हैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके, जैसे यहां बी आर लिख दिया। अभी इसके पहले हमने एग्जाम्पल दिया था इसका, तो इसको हम क्या बोला करेंगे? ब्रोमो बेंजीन। अगर हम यहां NO2 ग्रुप लगा दें बेटा, तो इसका जो नेमिंग होगी आईयूपीएसी में, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोबेंजीन। ईथर ग्रुप हो गया, मेथिल फेनिल ईथर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन। आईयूपीएसी में इसको हम क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम आप जरूर याद रखिएगा, एनिसॉल। जब हम आगे पढ़ाई कर रहे होंगे रिएक्शन में, तो एनिसॉल की जरूरत पड़ेगी। जब हम क्वेश्चन करते हैं बोलचाल की भाषा में, जब हम रिएक्शन को पढ़ रहे होते हैं, तो कॉमन नेम का ज्यादा यूज होता है। एनिसॉल पहचाने रहिएगा कि इसको एनिसॉल बोलते हैं। इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम बताएंगे कि फेनिल का इस्तेमाल। अभी एक आध एग्जाम्पल और ले लेता हूं इसी में, थोड़ा देखो, हटा रहे हैं इसमें। अगर जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है CH3, अब ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। अगर यहां पे एक ग्रुप और लगा दें तो ये 1-2 पोजीशन हो जाएगी, दूसरा ग्रुप लगा दें यहां पे तो ये 1-3 पोजीशन हो जाएगी, 1, 2, 3। अगर 2 यहां पे लगा दें तो ये 1-4 पोजीशन हो जाएगी। ठीक, अगर मैं CH3 ग्रुप एक और लगा दूं यहां पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। बोलो, अगर मैं CH3 2 यहां लगा दूं तो ये हो जाएगी 1,3 डाइमेथिल बेंजीन। बोलिए, एक्चुअली अगर बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, एक यहां लगा दिया है, एक आप लगा दीजिएगा, तो इनको हम ज़ाइलीन बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो ज़ाइलीन है। इसको 1-2 जो पोजीशन होती है या जो 1-5 पोजीशन होती है, इसको हम आगे बताएंगे, जल्दी जल्दी में आप देख लीजिए। इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। एडजेसेंट कार्बन पे जब भी 2 ग्रुप लगे होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे 2 ग्रुप जब भी लगे होंगे तो ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी। इसको हम कॉमन नेम में ऑर्थोजाइलिन बोल सकते हैं। 1-3 पोजीशन या इसको थोड़ा चेंज करता हूं, 1-2 या 1-6, 1 2 3 4 5 6 एडजेसेंट पोजीशन 1-6 1-2 होगी ऑर्थो पोजीशन। 1-3 और 1-5 जो पोजीशन होगी वो मेटा पोजीशन कहलाती है,
और 1/4 जो पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। 3 पोजीशन है डाई डेरिवेटिव में। बेंजीन के अगर बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप लगे हैं तो उसको डाई डेरिवेटिव बोलते हैं, 3 ग्रुप लगे होंगे तो उसको ट्राई डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डाई डेरिवेटिव में 3 नाम होते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। अगर अपोजिट पोजीशन पे लगे हैं 2 ग्रुप, यहां और यहां, अगर एक ग्रुप यहां लगा और दूसरा ग्रुप यहां लगा है, अपोजिट पोजीशन है, अगर यहां पे तो इसका अपोजिट कार्बन ये हो गया, तो इसको हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। अगर पड़ोस में लगे, एक ग्रुप यहां लगा एक ग्रुप यहां लगा है, तो इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी पोजीशन होगी उसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो इसका नाम मेटाजाइलिन भी हो सकता है, इसका जो कॉमन नेम है वो मेटाजाइलिन है। क्लियर? देखते हैं। एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया। अब इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे? 1 3 5 1 2 3 4 5 6 1, 3, 5 ट्राई मेथिल बेंजीन, इसका जो है IUPAC में नेम हो गया। जबकि कॉमन नेम जो है मेसिटिलीन है। इसका क्या नाम है इसका बेटा? मेसिटिलीन। इसका नाम जाइलिन। तो जाइलिन 3 टाइप के हो जाएंगे, ऑर्थो, मेटा और, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो कुछ नेमिंग इनकी करें। अच्छा, एक बात समझिएगा कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, और अगर जो ब्रांच है अगर वो 5 कार्बन तक, 6 कार्बन तक होगी तो वो प्रीफिक्स बनेगी, एल्किल बेंजीन कहलाएगी। लेकिन अगर 6 से ज्यादा कार्बन बाहर हो जाएंगे रिंग के तो वो हमारा वर्ड रूट होगा, और ये बेंजीन फिर हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा, और प्रीफिक्स में इसको हम फेनिल बोलते हैं। एक बात, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होता तो इसका नाम अभी आप पढ़ चुके थे, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड बोले थे। अगर ये इनडायरेक्ट अटैच है तो इसका मतलब ये हमारा वर्ड रूट होगा और ये हमारा फेनिल कहलाएगा। यहां पे 3 डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। मैं इसको फिर से हटा करके ऐसे लिखता हूं, लेकिन डीलोकलाइजेशन की वजह से प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, ऊपर वाले डबल बॉन्ड की। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम वर्ड रूट की तरह सिलेक्ट करेंगे, और जब इसको हम वर्ड रूट की तरह सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा बेंजीन नहीं फेनिल कहलाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो नाम हो जाएगा, ये 1 यहीं से शुरू कर देंगे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल, इसका नाम फेनिल इथीन हो जाएगा। ये IUPAC में इसकी नेमिंग है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो स्टाइरीन है। इसको हमको जरूरत है आगे, जब हम पॉलीमर वगैरह पढ़ रहे होते हैं तब भी इसकी जरूरत पड़ती है स्टाइरीन की, तो आप याद रखेंगे ये स्टाइरीन है। लेकिन इसका जो IUPAC में नेमिंग है फेनिल एथीन है। इसका जो IUPAC में जब नेमिंग लिखेंगे तो इसका नाम फेनिल, 2 कार्बन है, इथाइन है, फेनिल इथाइन हो गया। अब इधर देखो, अगर कार्बन ऐसा होता 1 2 3 कार्बन होते हैं रिंग के बाहर, तो ये हमारा क्या कहलाता? प्रोपिल बेंजीन कहलाता। लेकिन अगर वहां पे बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप है और बेंजीन से फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच ना हो, तो ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा और ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, और प्रीफिक्स में बेंजीन को हम फेनिल ग्रुप बोलते हैं। 1 2 और 3, तो ये 1 फेनिल हो गया, वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रोप सिंगल बॉन्ड इन ऑल 1। वर्ड रूट ये कितने कार्बन का? 2, और इसको 1 नंबर देना है, तो इसकी नेमिंग क्या लिखे? 2 फेनिल, 2 कार्बन है एथ,
सिंगल बॉन्ड इन, और क्या बोलते हैं इसको, अल। 2 फेनिल एथेनल इसका जो है आईयूपीएसी में नेमिंग हो जाएगा। इधर देखो सेम वैसे ही COOH लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथ सिंगल बॉन्ड इन, और क्या बोलते हैं इसको, ओइक एसिड। मैं बता चुका हूं ओइक एसिड बोलते हैं। अगर ये डायरेक्ट जुड़ा होता है तो इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सारी बात आप ध्यान रखेंगे। 1 2 3 इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फेनिल, 2 सेकंड नंबर पे फेनिल, 2 फेनिल वर्ड रूट 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 2 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, चलो इसको देखते हैं। 1 2 3 4, तो थर्ड नंबर पे फेनिल, 3 फेनिल वर्ड रूट 4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और अमाइड बोलते हैं तो ब्यूटेनामाइड हो गया, 3 फेनिल ब्यूटेनामाइड। एक कार्बन का वर्ड रूट है तो इसको बोलेंगे फेनिल मेथेनॉल। फेनिल मेथेनॉल, ठीक है भैया। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल प्रोपेनोन, इसका नाम हो जाएगा फेनिल प्रोपेनोन, प्रोपेन ओन। कीटोन 2 नंबर पे है तो प्रोपेनोन में 2 ही नंबर पे होगा, इसलिए नंबर डालने की जरूरत नहीं है। सारी बात हो गई। अगर ये आपने कॉपी कर लिया हो तो इसकी भी नेमिंग मैं लिख देता हूं। 2 फेनिल इसकी नेमिंग है, 2 फेनिल वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रो सिंगल बॉन्ड इन ओइक एसिड, 2 फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। समझ गए। तो एक लास्ट बात कि अगर बेंजीन से कोई फंक्शनल ग्रुप इनडायरेक्ट अटैच है तो उसको हम फेनिल बोलेंगे। अगर बेंजीन के बाहर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन भले ही कम हो, तो बेंजीन हमारा प्रीफिक्स होगा और उसको फेनिल बोलेंगे। अदरवाइज जो आपके सामने था, अभी कुछ और एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं, इसको कॉपी कर ले तब तक। चलिए कुछ नेमिंग और कर रहे हैं। प्रायोरिटी में NO2 को रखेंगे तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। क्लोरीन पास में पड़ रहा था तो इधर से आ गए, है ना। वन 2 3 4 5 6, तो इसकी नेमिंग क्या लिखें, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है ना। जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 नंबर हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे 5 ब्रोमो। भाई प्रीफिक्स में क्लोरीन पास में आया है वो अलग बात है, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। OH आपको मालूम है कि प्रायोरिटी में है तो ये हमारा अमीनो ग्रुप हो जाएगा 1 2, तो बोलेंगे 2 अमीनो फिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 अमीनो फिनॉल, है ना। करें इसको।
ये हटा दें, तो इसमें थोड़ा और हमको कुछ बताना है। ये हटा रहा हूं इसको, ये भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं। 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 6। क्या बोलेंगे इसको हम? 4 ब्रोमो 1,2 डाई क्लोरो, और वर्ड रूट आपका की जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेंजीन। ये भी हो गया, तो इसको भी हटा रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रो कहां कहां पे है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो मेथिल बेंजीन। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो मेथिल बेंजीन। सुनिएगा, यहीं पे मैं बता देता हूं, अगर ये CH3 को टोलुइन भी बोलते हैं IUPAC में, लेकिन 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन IUPAC नेमिंग इसकी नहीं होगी। जब हम और ब्रांच उसमें लग जाते हैं तो मेथिल बेंजीन ही हम IUPAC में लिखते हैं। फिर सिर्फ टोलुइन IUPAC में एक्सेप्ट है, टोलुइन के साथ और किसी को रिलेट करके IUPAC में टोलुइन नहीं लिखा जाता। हो गया, इनको देखें तो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 नाइट्रो, और ये क्या हो गया? बेंजीन। तो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन हो गया। इधर देखते हैं, इसका नाम पहले तो हम कॉमन नेम बता देते हैं। ऑर्थो पोजीशन है, 3 हो सकते हैं, और एक ये बना लीजिए। तो इनको क्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो इनका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, और इसको बोलते हैं पैरा क्रिसॉल। तो ये कॉमन नेम बता रहा हूं मैं, पैरा क्रिसॉल, आर्थो क्रिसॉल और मेटा क्रिसॉल। अब इनको IUPAC में क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल 2 मेथिल फिनॉल। बोलो, इसको क्या बोलोगे? 1 3, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मेथिल फिनॉल। ओके, अगर 2 OH ग्रुप लगे हों तो इसको लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाईऑल। अगर पोजीशन बदल दें इनकी तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाईऑल। इसको कैटोकॉल बोलते हैं, इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। और एक और हो जाएगा पोजीशन OH की, तो इसको क्या बोलेंगे? 1,4 बेंजीन 1,4 डाईऑल। इसको हम क्विनॉल बोलते हैं, कॉमनली क्विनॉल, रिसोर्सिनॉल, कैटोकॉल, ठीक है ना। तो ये बेंजीन 1,2 डाईऑल हो गया, ये बेंजीन 1,3 डाईऑल हो गया, और ये बेंजीन 1,4 डाईऑल। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट और ये थर्ड, फर्स्ट और ये सेकंड। कॉपी कर लें इसको।
तो कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। सीनियर तो हमारा ये हो जाएगा CHO, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 हाइड्रोक्सी। वैसे इतने ग्रुप को बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड भी IUPAC में एक्सेप्ट है, तो इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड, या इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये IUPAC में एक्सेप्टेड नेम है, ठीक है। अब इनको देखो, इन दोनों में सीनियर तो ये हो गया, तो ये प्रीफिक्स सल्फो हो जाएगा, तो इनकी अगर हम नेमिंग करें तो लिखेंगे 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको और बोल सकते हैं 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। इसको हम बेंजोइक एसिड भी IUPAC में बोलते हैं, तो 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका IUPAC में दूसरा नाम हो जाएगा 3 सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक। कॉपी करते रहिएगा साथ साथ में। ये एनिलीन था, एक H रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अमीन ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा N-एथिल एनिलीन, N-एथिल एनिलीन, इसका IUPAC में नेमिंग हो गई। कॉपी करते रहिए साथ में, ठीक। अब इधर देखो, HCONH2 लिखा है, इसको बोलते हैं मेथेनामाइड, बोलो मेथेनामाइड, और H रिप्लेस करके बेंजीन ग्रुप लगा दिया, ये यही है। तो यहां पे जब लिखते तो N एल्किल, यहां पे नाम हो जाएगा N फेनिल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा N फेनिल, वर्डवुड कितने कार्बन का था मेथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा N फेनिल मेथनामाइड। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको मैं हटाता हूं, फिर से एक बार देखें इसी एग्जाम्पल को। इसको क्या बोलेंगे मेथ सिंगल बॉन्ड एन, और क्या बोलते हैं अमाइड, CH3CO पढ़ा चुका हूं सब, 1,2, इसका नाम है एथ सिंगल बॉन्ड एन, और क्या बोलेंगे अमाइड, एथेनामाइड। और अगर यहां सब्स्टिट्यूशन कर दें और CH3 ग्रुप लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा N मेथिल एथेनामाइड। सेम यहां पे तो हुआ कि यहां पे बेंजीन ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा N फेनिल मेथेनामाइड, ठीक है। तो हटा रहे हैं इसको, हो गया ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया। अब ये लोग आए, इसको 1,2 पोजीशन हो जाएगी, तो इसको क्या बोल सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनको हम कॉमनली थैलिक एसिड के नाम से जानते हैं, थैलिक एसिड, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो थैलिक एसिड, अगर यही पोजीशन मेडअप हो जाती तो इसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, और अगर अपोजिट पहुंच जाते तो अब समझिएगा ये 1,2 हो गया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल्सो नोन एज या कॉमनली नोन एज थैलिक एसिड। 1,3 1 2 3 यहां होता तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसका यूपीएससी में नेमिंग होती, और इसको जो कॉमनली हम आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोथैलिक एसिड। ये सब आपको आगे जरूरत पड़ेगी कॉमन नेम की इनकी। अगर 1,4 पोजीशन होती, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको टेरेथैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका अभी हमने इसको हटा दिया था, जो आज पहला एग्जांपल लिखा था कि इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका यूपीएससी नेम बताया था। इसको कॉमनली सैलिसिल डिहाइड भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? नाम सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं। ठीक, सैलिसिल और एल्डिहाइड, अब सही है। इसको कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम। ठीक भैया, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे? 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम और बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएससी में क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, बोलचाल की भाषा में यही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया, सैलिसिल डिहाइड हो गया। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया एसिड, ये एस्टर है। और जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन से जब कनेक्ट बता चुका हूं मैं, तो इसको बोलते हैं एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल ऑक्सी कितने कार्बन का? एल्क 2, तो लिखेंगे 2 एथेनॉइल ऑक्सी। इसका नाम हो जाएगा 2 एथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसी को बोल सकते हैं 2 एथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी इसका आईयूपीएससी। ये तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन दिए हैं, ऑप्शन कैसे कैसे हैं। बाकी जब आपको लिखना आएगा तो ऐसे लिखिएगा 2 एथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एक्चुअली ये सैलिसिलिक एसिड था, और इसका हम एसिटाइलेशन आगे कराएंगे। इसका जब हम एसिटाइलेशन कराते हैं तो ये बनता है सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से जो प्रोडक्ट बना है, इसका मेडिसिनल यूज है, और इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं। मार्केट में डिस्प्रिन वगैरह के नाम से भी चलता है, एस्प्रिन बोलते हैं। तो फीवर वगैरह में उसका यूज करते हैं, बुखार की दवा है, दर्द की भी दवा है, तो दर्द और बुखार दोनों में उसका यूज करते हैं। एस्प्रिन आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आया हुआ है, तो आपको पहचानना है, जाने रहे कि एस्प्रिन किसको बोलते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से प्रिपरेशन था आपके यहाँ, तो ध्यान रखेंगे। इस टाइम सब भूल जाएं, खाली एक बात याद रखें कि इसको हम एस्प्रिन बोलते हैं, और ये एस्प्रिन एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के लिए और दर्द के लिए एनाल्जेसिक इसका यूज है। तो एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, और इसका जो आयुपैक में नेम है वो 2 एथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें एग्जाम्पल का तो कोई ये नहीं कि कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, काफी एग्जाम्पल हो चुके हैं, और आप से मतलब ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल दिए होंगे वो आप करने का एक बार प्रयास करें। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर होगा, और उसके नेमिंग के साथ ही हम ये टॉपिक आपका अपना खत्म करेंगे, और उसके बाद हम आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।